हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ जिदान है। जिदान, ये आपका मैसेज है ना कि आपका 2021 में आपका बीटेक खत्म हुआ था, उसके बाद आप यस गवर्नमेंट सर। जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी लगभग कितना, 3 साल से कर रहे हो? हाँ सर, 2021 का बात होने हाँ। 22। हाँ, 3 साल हो गया, हो चुका ठीक है। है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है? सर, प्रॉब्लम यही है कि हम मैंने अभी तक कोई ये नहीं मिला, मैंने सक्सेस। ठीक है, क्या क्या एग्जाम्स के लिए आपने प्रिपरेशन किया? सर, स्टेट ए जेई और एसएससी जेई। ओके। ए जेई, फिर एसएससी जेई, ये सब कहाँ का? एसएससी जेई तो जनरल हो गए, ये वाला ए जेई सब कौन से स्टेट का? वेस्ट बंगाल का सर। ओके, सारे वेस्ट बंगाल का है क्या? हम्म। ठीक है, चलेगा, फाइन। तो अभी इसमें कोई प्रीलिम्स ऐसा कुछ पास हुआ आपका? नहीं सर, अभी तो नहीं हो चुका है। आपने कुछ कोचिंग लिया था? हाँ हाँ हाँ। कहाँ से? अरे, एसएससी जेई वाला वो कोचिंग रहता है, वो ए जेई, वो हम्म। टेक्स्ट बुक में ना। टेक्स्ट बुक, ठीक है। अभी तुम्हारा एज कितना है? एज 26 चल रहा है। 26 ईयर्स है। ठीक है। नो तो फिर आपने, आपका बीटेक कब कब हुआ था? 2023 की एज में? 2021। टू तब थाउजेंड तुम्हारा ट्वेंटी वन तब तुम्हारा एज 23 था क्या? नहीं, 22 होगा। 22 होगा तो 4 साल, मतलब 3 साल कहाँ पे गए? फिर एक और साल कहाँ पे गए आपका? नहीं सर, मेरा सर थोड़ा ये हो गया मैंने। कहाँ, एक साल पीछे? हाँ, एक साल पे ये होगा। ठीक है, चलेगा, फाइन। अभी क्या करना है आपको, बताओ। सर, मेरा जानकारी है कि हम स्ट्रक्चर में ये है, हम्म। नैक है, तो क्या कर सकते हैं अभी। स्ट्रक्चर क्या, आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है? हम्म। क्यों स्ट्रक्चर इंजीनियर क्यों बनना है? सर, साइड इंजन पे के थोड़ा माने बाहर में काम करना पड़ता है, स्ट्रक्चर में ऑफिस में करना पड़ता है, माने हम्म। ज़्यादा ऑफिस में करना पड़ता है तो इसलिए। ऑफिस में जॉब मिला आपको, बीआईएम का जॉब है, क्वांटिटी सर्विंग का जॉब है, प्लानिंग का जॉब है, इंटीरियर डिजाइन का जॉब है, ये सारे ऑफिस की जॉब है ना। स्ट्रक्चर में क्यों जाने फिर? देखो, क्यों ना, फर्स्ट यू टू आइडेंटिफाई कि आपको किस फील्ड में जाना है। डोंट जस्ट गो कि वो ऑफिस जॉब है। कल अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो क्या करोगे फिर? अच्छा, अच्छा। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट हाँ अंडरस्टैंड कि हाँ। क्या क्या जॉब से ऑफिस वाले जॉब। देन यू डिसाइड कि आपको किस में जाना है। जस्ट डोंट रैंडमली गो इन एनी फील्ड कि वो ऑफिस जॉब है, कल अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो फिर क्या करोगे फिर आप? सही है हाँ ना? सर, आप बोलिए सर, क्या माने मेरा के लिए ठीक होगा। एक मिनट। ऑफिस जॉब यार, एक पीपीटी बना के रखा था, वेट करना। हम्म। या देखो, ये सारे आपको यूजुअली साइड जॉब से, साइड जॉब में आपको अलग अलग ऑप्शन है। या तुम बिल्डिंग अच्छा। वाले लाइन में साइड जॉब चले जाओ, रोड एग्जीक्यूशन, ब्रिज इंजीनियरिंग, वाटर टैंक, फिर टनल एग्जीक्यूशन, स्टील स्ट्रक्चर, ये सब, पर ये सारे चीज आपके साइट वाले जॉब्स ही है। अच्छा। अनसाइट वाला जॉब इनिशियली थोड़ा टफ, नॉट टफ, और डिपेंड करेगा पर्सन के ऊपर। अगर तुम 8-10 घंटे खड़े होके काम नहीं करा पाओगे, तो अगर आप कभी कभी संडे हाफ डे भी जाना होता है, अगर आप उस टाइप के बंदे नहीं हो, देन डेफिनेटली एट द एज ऑफ 26 आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद साइड जॉब। ठीक है। पर अगर डिपेंड करेगा आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अगर लॉन्ग टर्म गोल है कि आपको खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना है, इन दैट केस आपको हाउ टू स्टार्ट विद साइड जॉब ओनली। पर अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल खुद का कंसल्टेंसी कुछ खोलना नहीं है, आप अगर कोई प्राइवेट फर्म में जाके भी अगर आप जॉब करना चाहते हो, देन अगेन ये वाला जॉब नहीं चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। समझ में आ रहा है ना आपको? कल हाँ आपको सर। खुद का एक ऑफिस ओपन करना है, देन आपको साइट पे भी जाना होता है। अगर आप छोटे मोटे गांव की तरफ कंस्ट्रक्शन करके देने वाले हो, तो आपको साइट हम्म। जाना होता है। तो इन दैट केस जब तक आप साइट वाले जॉब से स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, आप फिर साइट विजिट कैसे करोगे आगे जाके? समझ में आ रहा? अगर हाँ आपका एम हाँ। वो है नहीं कि नहीं, आपको मेरे को खुद का कंसल्टेंसी कुछ करना नहीं है, इन दैट केस साइट वाला जॉब एट द एज ऑफ 26 आई वुड नॉट सजेस्ट एट दिस स्टेज, क्योंकि आपको वो जाना ही नहीं है। अगर आपको ऑफिस जॉब में आना है, देन दिस। किसका मोबाइल है? मेरा ही मोबाइल है क्या? चलो एक मिनट वेट करना। ये स्क्रीन दिख रहा है ना आपको? सर। या अगर आपको ऑफिस जॉब में आना है, देन ये सारे ऑप्शन है आपके पास। सिविल में अगर आपको ऑफिस जॉब में जाना है, तो यू कैन स्टार्ट, आप एक एस्टिमेशन इंजीनियर या लेट्स से कॉस्ट इंजीनियर, कुछ कंपनी में वो डेसिग्नेशन ऑफिस या कॉस्ट इंजीनियर और एस्टिमेशन और कॉस्ट इंजीनियर के नाम से रहेगा। यू कैन लेटर गो फॉर अ बिलिंग इंजीनियर, फिर टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। आप देखो, कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली नहीं जा सकते, ये सब करके आपको इधर आना पड़ता है। ठीक हम्म। है।
फिर प्रोक्योरमेंट भी सेम वही चीज़ है, पर प्रोक्योरमेंट कभी कभी बड़े कंपनी में यू कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम अ साइड जॉब। फिर आप प्लानिंग इंजीनियर का भी जॉब में जा सकते हैं, पर यहाँ तक पहुंचने के लिए ऑलवेज अगर 1 से 2 साल तुम साइट पे काम करोगे तभी जाके इसमें आओगे। आपको थोड़ा ग्रोथ रहेगा, क्योंकि जब तक आपको साइट का नॉलेज ही नहीं है तो ये सब कर हम्म। नहीं पाओगे आप। जब तक आप चीज़ों देखोगे नहीं, आप कैसे करोगे ये सारे चीज? इवन दो ये हाँ। सारे ऑफिस जॉब है, then always having a side job experience and then coming to this branch will be always a added benefit. That doesn't mean that कि आपको साइड नहीं करोगे तो इसमें नहीं जा सकते, आप जा सकते हो। ठीक है, फाइन। इसके बाद एक और क्वालिटी कंट्रोल का जॉब भी रहेगा, ये भी आपका साइड जैसे ही रहेगा, पर 50-50 रहेगा। अगर ये वाले हम्म। सब नहीं चाहिए आपको, देन आजकल जो मार्केट में थोड़ा जो चल रहा है वो BIM है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, जहाँ पे आपको ऑफिस जॉब रहेगा। बेसिकली आपको एक रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर का सॉफ्टवेयर का नॉलेज, फिर नेविस वर्क, इस तरह से और भी 4-5 सॉफ्टवेयर रहेंगे। उस सॉफ्टवेयर का आपको सीखना पड़ेगा। वो भी 5-6 महीने का ट्रेनिंग होता है। 30-40 थाउजेंड के आसपास लगता है ट्रेनिंग के लिए। वो भी करके आप ऑफिस वाले जॉब में भी जा सकते हो। BIM फील्ड में ये भी थोड़ा अच्छा स्कोप भी है। इनिशियली 20-25 हजार की सैलरी पे आप स्टार्ट कर सकते हो अपने करियर को BIM फील्ड में, 20-25-30, लेकिन डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। ठीक है। हम्म। अगर ये सारे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जॉब्स है, अगर आपको इस तरह से इंटीरियर फील्ड में जॉब करे, आपके इंटीरियर वाला है, मतलब देखो ये वाला इंटीरियर आप किस तरह से करोगे, ये सारी चीज ना, ये आपके इंटीरियर में आता है। तो आप इंटीरियर में दो है, इंटीरियर साइट इंजीनियर भी बन सकते हो। इन द सेम में आपको इंटीरियर में यू कैन बिकम अ इंटीरियर डिजाइनर ऑल्सो। हम्म। आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये आप इंटीरियर डिजाइनर के जॉब में भी आप जा सकते हैं। आपका इंटीरियर फील्ड क्या, अगर आपको सिविल वाला अच्छा नहीं लगता है तो आप इंटीरियर वाले में जा सकते हो। तो ये सारे ऑफिस जॉब्स ही है। एंड इसके बाद अगर आपको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाना है, देन ऑल दिस सारे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के जॉब्स। अब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में बहुत सारे ऑप्शन है आपको। बिल्डिंग रिलेटेड है, फिर बिल्डिंग में अगेन RCC का अलग है, स्टील का अलग है, फिर आपका ब्रिज डिजाइन अलग है, रोड का अलग है, टनल का अलग है, फिर जियो टेक्निकल का अलग है। तो इस तरह से आपको डिजाइनिंग में भी और भी बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपको करना क्या है। वंस यू डिसाइड कि आपको ठीक है सर मेरे को नहीं अभी स्ट्रक्चर में जाए, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई गाइड यू। अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को स्ट्रक्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं है, आप बोलोगे सर मेरे को क्वांटिटी सर्वेइंग में जाए, तो क्वांटिटी सर्वेइंग आई विल सजेस्ट। अगर वो भी नहीं करना है, अगर आपको जैसे इंटीरियर फील्ड में जाए, तो आपको इंटीरियर में जाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? सो हाँ हाँ। ऐसे आप रैंडमली जाओगे, जब तक आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे, नॉट हैव अ नॉलेज। तो फिर अगर आपको मान लो, क्योंकि स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इतना ईजी भी नहीं है, उसके लिए आपके सब्जेक्ट्स लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। देन उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर का प्रोफिशिएंसी लाइक ईटैप, स्टार्ट प्रो, सेफ, RCDC। अगर आपको बिल्डिंग में जाना है तो वो सीखना है। ब्रिज में जाना है तो मिडास सीखना पड़ेगा। तो इसे सॉफ्टवेयर का मास्टरी करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ 3 से 5 महीने लगेंगे ये सारी चीज सीखने के लिए। उसके बाद आप हाँ। जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अगेन बड़े बड़े कंपनीज में MTech जरूरत होता है, बड़े बड़े कंपनी में। छोटे हम्म। मोटे में अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी, पर मैं कुछ कुछ ऐसे वैकेंसीज आते हैं जहाँ पे लिखा जाता है कि आपको MTech करना ही करना है। तो अगेन इन दैट केस थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आइडिया मिला आपको क्या क्या करना हाँ है? हाँ हाँ हाँ। तो दिस आर द ऑप्शंस। आपको अभी क्या करना है, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप नहीं कर सकते। ठीक। सही है ना? सही है हाँ ना? सर। आपका क्या प्लान है, आप बताओ आपका क्या प्लान है? सर मेरा प्लान था कि हम बिल्डिंग पर जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है ना, वही उसका पार्ट। बिल्डिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर मतलब स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है? स्ट्रक्चर इंजीनियर मतलब क्या है आपके हिसाब से? स्ट्रक्चर इंजीनियर, व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू यू, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से? सर स्ट्रक्चर में तो बहुत कुछ आता है, हम्म मैंने मैं उसका उस सिलेबस का मतलब आता है, तो मैंने पंचिंग शेयर ये सब हम्म ये हम्म करना पड़ता है। हम्म उसके बाद मैंने बेसिकली यू आर गोइंग टू डू द डिजाइनिंग ऑफ अ बिल्डिंग एंड ऑल। ठीक है। सो हम्म। माय सजेशन वुड बी, आप एक काम करें, इनिशियली आप मेरा जो साइट एग्जीक्यूशन का कोर्स है, एस्टिमेशन का कोर्स है, ड्राइंग रीडिंग का कोर्स है, और एक 2-3 का एक कॉम्बो कोर्स है, ये वाला कोर्स है। ठीक है। ये हाँ हाँ। आपको इसमें 50% ऑफ रहेगा, लगभग 4,000 के आसपास मिलेगा। फर्स्ट आप इसको, अच्छा। ये वाला भी है पर ये वाला नहीं चाहिए आपको, इसमें बहुत एडवांस लेवल का हम्म। भी है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए। अच्छा। ठीक है। इसको स्टार्ट करने के बाद व्हाट विल हैपन मैं बताऊंगा। इसको स्टार्ट करने से एटलीस्ट आपको पूरा साइट का नॉलेज मिल जाएगा, साइट पे कैसे काम किया जाता है, किस तरह से काम होता है साइट पे, ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कवर किया है। इसके साथ हम्म। साथ मैंने इसमें ड्राइंग रीडिंग का भी आपको एक्सप्लेन किया, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है। आपका जो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने जो हाँ। बोला, 1 वे शेयर, 2 वे शेयर, जो अभी पंचिंग आपने बोला था, वो सारे हम्म। चीज का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो सारी चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको। तो आप अच्छा। एक बार ये सारी चीज थोड़ा सीख लो।
ओके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, या इसके बाद आपका एक ये वाला भी आ जाए, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स भी कवर हो जाएंगे। फिर आपको एस्टिमेशन करना सीख जाओगे। एस्टिमेशन के साथ उसके बाद आप बारबेंडिंग शेड्यूल करना सीख जाओगे। फिर आपका एक इंटरव्यू प्रिपरेशन का कोर्स और एमएस एक्सेल का भी कोर्स रहेगा। फर्स्ट आप ये ठीक। सिंगल ये वाला ये जो कोर्स इसको आप खत्म कर लो। इसको खत्म करने के बाद आपको ये तो पता चलेगा कि साइट पे कैसे काम होता है, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, एस्टिमेशन आप कैसे करोगे, बीबीएस कैसे करोगे, एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इतना सारा आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार एक क्लियर होने के बाद अब आप डिसीजन ले लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, क्योंकि इस कोर्स को खत्म करने के बाद आपको साइट का नॉलेज मिलेगा। अगर आप हम्म। बोलोगे नहीं सर मेरे को साइट में जाना, तो आप साइट वाले फील्ड में जा सकते हो। इस कोर्स को फिनिश करने के बाद अगर आपको लेट्स से मैं क्वांटिटी सर्वेइंग वाले फील्ड में जाना चाहते हो, तो क्यूएस वाले फील्ड में आप जा सकते हो। इस कोर्स को फिनिश करने के बाद आप अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, अब ऑफकोर्स इस कोर्स से आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते हो, पर वहां पे जाने के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए वो यहाँ से कवर हो जाएगा। इसके बाद ही विल टेक अ डिसीजन कि बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आई विल सजेस्ट यू अदर ऑप्शंस। ऐसा ठीक है। हम ठीक। प्लान कर सकते हैं। ये वाला कोर्स है, पर ये वाला कोर्स आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है जो आपको जरूरत भी नहीं है। कल आप बोलोगे हम्म। मेरे को स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में ही जाना है, देन डेफिनेटली ये कोर्स आपको किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने ना हाँ। एमएस प्रोजेक्ट प्राइमवीरा ये सब डाला है, किसी काम का नहीं है फॉर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ये कोर्स पूरा आपका वेस्ट हो जाएगा। हम्म। इसलिए मैं आपको ये कोर्स सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ये वाला कोर्स आप ट्राई कर सकते हो, दिस इज अ गुड कोर्स। ये वाला भी अच्छा ही है, पर इसमें आपको फिर ये वाला नहीं मिलेगा, एमएस एक्सेल नहीं मिलेगा, फिर कॉन्क्रीट हाँ। टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, इस पे सिर्फ तीन ही कोर्स मिलेगा। इसलिए आई वुड सजेस्ट इसमें चली जाइए। इसके बाद आप साइट वाले जॉब में कर सकते हो, एस्टिमेशन वाले फील्ड में भी आप जा सकते हो। एंड अगर आपको स्ट्रक्चर में जाना है, दिस इज नॉट द कोर्स फॉर स्ट्रक्चर, बेसिक नॉलेज कवर हो जाएगा। स्ट्रक्चर के लिए मेरे पास दूसरे कोर्स है, क्योंकि मैं आपको फिर स्ट्रक्चर का ही पढ़ाऊंगा वहां पे। पर आपको हाँ। अच्छा लगता है नहीं लगता है तब तक के लिए तो मुझे पता होना चाहिए ना। मैं तो आपको डायरेक्टली यस सर। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कोर्सेज एनरोलमेंट करा दूंगा, ए वाले ठीक। कोर्सेज सब है। पर अगर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा तो फिर वो कोर्स ही वेस्ट हो जाएगा ना, पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक। ठीक। ठीक है ना। सो दिस वे वी विल प्लान कि आप एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो कर लो कि होते क्या, काम को कैसे किया जाता है साइट पे, एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, ड्राइंग को कैसे पढ़ा जाता है, ये सारी चीज आप सीख लो एक बार। ये फंडामेंटल है। इसके बाद यू टेक अ डिसीजन कि आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन दैट मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक सर। ऐसा आपको प्लान करना पड़ेगा, बेटर ऑप्शन है। ठीक है। आपका कुछ और कुछ और इसके बाद लेट्स से अगर आपको कोई भी अच्छा ही नहीं लगेगा, अगर आपको बीआईएम फील्ड में जाना है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, तो वो भी आप जा सकते हो। उसके लिए ये वाला कोर्सेज आपको बेस हो जाएगा। फिर आपको रेविट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, नेविस वर्क ये सब सीखना पड़ेगा। उसके लिए और 5-6 महीने का ट्रेनिंग होता है बिम के लिए, वो आपको अलग से करना पड़ेगा। ठीक है सर। क्योंकि एक कोर्स से सब कुछ नहीं होता है। तो फर्स्ट आपको मुझे यू शुड गिव मी अ क्लियर आइडिया कि आपको किस फील्ड में जाना है। ठीक सर। और क्या पूछना है बताओ। यही जानने जानकारी थी। क्लियर हो गया आपको क्या करना है। हाँ हाँ। हाँ। आपका आपका कुछ अलग प्लान है, आपका और कुछ प्लान है। प्लान मैंने मेरा तो स्ट्रक्चर में जाना है तो इसलिए अब बोल रहे थे बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक क्लियर, क्योंकि स्ट्रक्चर में इतना जल्दी आपको इतना इजी मिलता नहीं, क्योंकि आपको आपको ड्राइंग पढ़ना भी नहीं आता है ना। आपको ड्राइंग थोड़ा ड्राइंग आता पढ़ना है। थोड़ा आता है। थोड़ा आता है। ठीक है। मैंने आपने कुछ काम किया है। नहीं सर वही, हाँ, 6 मंथ का इंटर्नशिप किया इंटर्नशिप वही। किया था आपने। ओके। हाँ। तो कॉलेज। आपके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट अच्छा लगता है। हाँ हाँ अच्छा लगता है मैनुअल सर। कैलकुलेशन करना सब। मैनुअल का मैंने डिटेल्स थोड़ा कम आता है आता है। नहीं आई मीन आपको इंटरेस्ट है उससे, क्योंकि जब तक वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है नहीं है तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आप हाँ हाँ। एक्सेल नहीं कर पाओगे। हाँ जस्ट बाय हाँ। ऑपरेटिंग ईटैब सॉफ्टवेयर, स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर, यू कैन नॉट बिकम अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। अगर वो कैलकुलेशन भी आता है हाँ आता है, आना तो आपको पड़ेगा। अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी आप आगे उसमें जा सकते हो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू। हम्म। ठीक है। पक्का है वो, आपको स्ट्रक्चर में ही जाना है। हाँ सर। फाइन। ठीक है, इफ दैट इज द केस, अगर आपको स्ट्रक्चर में इफ यू आर वेरी पैशनेट, देन फिर आप ये वाला कोर्स ले लो। फिर बाद में चेंज नहीं करना है आपको। ठीक ठीक। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में आपका अगेन फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, आपको साइट का नॉलेज मिलेगा, ड्राइंग पढ़ना सीख लोगे। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के आई थिंक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाएगा। आई थिंक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, एक मिनट। हाँ। ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, इसको कर लो, ये काफी है आपके लिए। उसके बाद मुझे बता देना कि ये करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है नहीं सर मेरे को स्ट्रक्चर में ही जाने, मेरे पास दूसरे कोर्सेज हैं, मैं आपको कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूंगा जो स्ट्रक्चर रिलेटेड ही कराते हैं और इसमें प्लेसमेंट भी हो जाएगा, वहां से कराएंगे।
क्योंकि आपको अभी नॉलेज की भी जरूरत है और प्लेसमेंट का भी जरूरत है। सिर्फ यस कितना भी आप नॉलेज गेन करो, अगर आपका कहीं प्लेसमेंट नहीं हो पाता फिर वो वेस्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट यू टेल यस मी वेदर यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेदर यू वांट टू गेट इनटू स्ट्रक्चर फील्ड। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आपको स्ट्रक्चर में ही जाना है, मैं आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूंगा। अगेन ये सब 50 60 70 80 हजार रुपये लगेंगे ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग इसलिए लगेंगे क्योंकि यस इसमें प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आपको प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज की जरूरत है, मैं करा दूंगा, पर फिर जॉब आप ही को ढूंढना पड़ेगा। पर अगर आपको जॉब भी साथ में चाहिए, जॉब भी मतलब अगर प्लेसमेंट असिस्टेंस अगर मान लो से 80 90% तो प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर वैसे वाला चाहिए तो वो ज्यादा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाले ज्यादा पैसा लेंगे, 80 90 1 लाख रुपए तक भी लेंगे। वो सब 4 4 महीने 5 5 महीने का ट्रेनिंग रहता है। अच्छा वो आप कर सकते हो बाद में। पर दैट इज वाई एम बिकॉज मैं कोर्सेज कोई भी करा सकता हूँ आपके लिए, पर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो 40 50 यस हजार सर आपका वेस्ट हो जाएगा ना पूरा पैसा। हाँ हाँ क्योंकि होता कि आपका इमेजिनेशन कुछ होता है, जब आप उसको करने लग जाओ आपको लगा यार नहीं है ये तो मेरे से नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो बिफोर हाँ दैट हाँ सो इट्स ऑलवेज बेटर एक बार आप देख लो कि आपको सीखना क्या है, कहाँ पे जाने, एक बार कर लो। इस कोर्स से वो बेसिक जो आपको नॉलेज हम्म है स्ट्रक्चर फील्ड में, एटलीस्ट ड्राइंग पढ़ना, बेंडिंग मोमेंट शेपर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, पंचिंग शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, बीम का रिइंफोर्समेंट कैसे डिसाइड करोगे, कॉलम का स्लैब का, ये सारी चीज यहाँ से कवर हो जाएगा। एक बार आपको लग रहा है नहीं सर ये सारी चीज मेरे को समझ में आ रहा है, ये चीज मुझे चाहिए, आई वांट टू बी अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, देन आई विल सजेस्ट योर कंप्लीट कोर्स। आप उसको बाद में कर लीजिए। एक्चुअली सर मैंने बुक में तो सब थ्योरी है, वहाँ पे तो सब स्टैटिक होता है ना, नो नो, तो वॉट एवर। प्रैक्टिकल फील्ड में। नहीं नहीं, जो आप एक्चुअली एक्चुअली कैसा है, जो आपका बीटेक है, बीटेक में जो 70% जो पढ़ाते हैं वो सारे स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में ही काम आने वाले हैं। ओनली द थिंग इज आपको हम्म पता नहीं है क्योंकि पढ़ा कॉलेज में ऐसे पढ़ाए नहीं पढ़ाया जाता वन ऑप्शन। एंड आपको उतना इंटरेस्ट भी नहीं होता है कॉलेज के टाइम में, अगर पढ़ा भी देते हो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लगाते हो। बट अगर आपको स्ट्रक्चर हम्म इंजीनियर बनना है देन वट एवर इज टॉट इन इंजीनियरिंग 70% इज यूजफुल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट वो तो बेसिक रहेगा, फिर हाँ आरसीसी सब्जेक्ट, स्टील स्ट्रक्चर, प्रीस्ट्रेस सब्जेक्ट का पूरा एप्लीकेशन आपको वहां पे आने वाला है। बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, यस डिफ्लेक्शन सब कुछ आएगा। इसलिए आई एम आस्किंग यू, अगर वो इंटरेस्ट है तभी जाके आप उसमें एक्सेल कर पाओगे आगे जाके। क्योंकि आपके केस में प्रॉब्लम क्या है ना, मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड इज दैट आपको बस ऑफिस जॉब में जाना है, भले वो कोई भी ऑफिस जॉब हो हाँ जाए, सर पर आपको पता नहीं कि ऑफिस जॉब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही कि स्ट्रक्चर डिजाइनिंग इज ऑफिस जॉब। सही है ना? हाँ सर आपको क्वांटिटी सर्वेइंग, प्लानिंग फील्ड, बिल्डिंग फील्ड, बीआईएम फील्ड, इंटीरियर डिजाइनिंग ये सब आइडिया ही नहीं है आपको। जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव एन आइडिया तो आपने बोलेगा मैं स्ट्रक्चर में जाना है। सही है ना? हाँ सर पर अगर मान लो कोर्स करते करते अगर आपको लग रहा है नहीं सर इससे तो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में चला जाऊंगा, देन आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए मैं ट्रेनिंग करूंगा। तो दैट इज वाई मैं आपको एकदम बेसिक लेवल का ही कोर्स कराऊं, क्योंकि ये वाला कोर्स भी मैं करा सकता हूँ पर इसमें इतने सारे कंटेंट है ना जो आपको आगे जाके इसका कोई काम ही नहीं आने वाला है, तो यू विल जस्ट वेस्ट योर हम्म मनी इन दिस कोर्स, नहीं चाहिए आपको। तो दैट इज वाई आई वांट टू नो, अगर इफ यू वेरी पैशनेट स्ट्रक्चर का तो करेंगे, पर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ओनली ना, आपको अदर फील्ड का आइडिया ही नहीं है। जैसे मैंने ये सारी चीज यस आपको सर सिखाया था, यू डोंट हैव एन आइडिया ओनली। आपको पता था ये सारे हम्म फील्ड का ज्यादा, यू हैड एन आइडिया ऑफिस वाले में। नहीं इतना तो आइडिया नहीं था, थोड़ा थोड़ा बट था। थोड़ा थोड़ा पता, पर यूजुअली बीआईएम का फील्ड पता नहीं होता है। फिर आपको टेंडर हम्म एंड कॉन्ट्रैक्ट का, ऑफ कोर्स टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली मिलता नहीं है। वो तो हाँ 3 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप जब प्रोक्यूरमेंट इंजीनियर इज ऑल्सो गुड। प्लानिंग इंजीनियर के लिए तो साइड से जॉब स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई एम टेलिंग फर्स्ट एक बार आप क्लियर कट बता दो मेरे को करना क्या है एग्जैक्टली। मैं सोचा आई गाइड यू लेटर, दैट्स हाउ इट इज, और कुछ नहीं। सर ये हम्म। सर स्ट्रक्चर में मेरा नेक है क्या वही, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थोड़ा कॉलेज में किया था तो अच्छा लगता था इसी। ठीक है, दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। सो दैट इज वाई जब आप कोर्स में एनरोल करोगे एटलीस्ट आपको एक फंडामेंटल नॉलेज तो मिलेगा यहाँ पे। अगर आप मेरे ड्राइंग रीडिंग वाले कोर्स में जाओगे, इन ड्राइंग रीडिंग हम्म वाले कोर्स में वो सारे चीज में फंडामेंटल जो आपने कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, ठीक है, जैसे हम्म कॉलम का साइज आप कैसे डिसाइड करोगे, बीम का साइज कैसे डिसाइड करोगे, एक कॉलम का प्लेसिंग कैसे करोगे, फुटिंग का लेआउट ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, फुटिंग का सेक्शन, वन वे स्लैब का एक्सप्लेनेशन, टू वे स्लैब क्या है, ये सारे चीज हम यहाँ पे करेंगे। जैसे आप करने जाते हो ना यहाँ पे देखो पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है, कॉलम का डिजाइन हम्म कैसे करोगे, कॉलम का लैटरल टेस्ट कैसे होता है, ये सारी चीज आप समझो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये सारी चीज मेरे को अच्छा लग रहा है, तब जाके हम कंटिन्यू करेंगे। अब होता कि आपका इमेजिन आपका थिंकिंग कुछ है, पर यहाँ पे कुछ चल रहा है, तो हो सकता है ये सारी चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको, इवन आई ऑल्सो डोंट नो। तो इन दैट केस फिर उसमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं फिर स्ट्रक्चर फील्ड में, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है तो। ठीक ठीक
सही है ना। तो ये सारी चीज हाँ। आपको करना है, इससे ड्राइंग होते हैं, इस ड्राइंग से आपको ये सारे कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन के हिसाब से आप नंबर ऑफ स्टील, ये सारी चीज ईटैप्स वाले सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो ये सारी चीज आपको करना होता है। अगर इसमें आगे जाके अगर इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, देन व्हाट इज द पॉइंट इन बिकमिंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियर फिर। यस सर। तो दैट इज वाई विल गो स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट यू आइडेंटिफाई कि आपको किस फील्ड में जाना है। ओके, इट्स लाइक एक थाली है, इस थाली में सब कुछ हम दे रहे हैं आपको, राइस भी दे रहे हैं, पुलाव भी दे रहे हैं, रोटी भी दे रहे हैं, ग्रेवी भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। नाउ यू टेल मी एग्जैक्टली इसमें आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। यस सर। अगर आपको राइस आइटम में अच्छा लगेगा तो फिर हम अच्छे अच्छे राइस देंगे, फ्राइड राइस देंगे, पुलाव देंगे, बिरयानी देंगे, सब कुछ देंगे हम आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अगर यस आपको सर। रोटी समझ अच्छा लगे तो ठीक है, तो फिर हम आपको बटर नान देंगे, कुलचा देंगे, सब कुछ देंगे, उसी फील्ड उसी के रिलेटेड देंगे। पर मुझे एग्जैक्टली exactly बताना है कि इसमें इंटरेस्ट किसका है आपका। राइस है तो राइस देंगे, रोटी है तो रोटी देंगे, स्ट्रक्चर इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर में करा देंगे, यस। क्यूएस में जाए तो क्यूएस का करा देंगे, इंटीरियर में जाए तो इंटीरियर का करा देंगे, बीआईएम में जाए तो बीआईएम का करा देंगे। यस। फर्स्ट आई वांट टू नो कि आप इस पूरे थाली में आपको कौन सा चाहिए। आप सारे थाली तो नहीं खा पाओगे आप। नहीं। सिंपल सेम कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं। सो फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक थाली तो मैं खिलाऊंगा। तो ये वाया ये किसी कोई भी एक थाली खा लो, या इसको खा लो या इसको खा लो, फिर आप बताओ इसमें कौन सा अच्छा लगेगा सब्जेक्ट। बेस्ड ऑन दैट विल टेक अ डिसीजन। सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये में तो स्ट्रक्चर है, तो अभी ये इनिशियली के फ्रेशर्स के लिए अच्छा होगा, मेरा मेरा नहीं के लिए आपका, अच्छा है। देखो अगेन अगेन सब कुछ चीज अच्छा है, पर आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। अगर आप साइट से स्टार्ट करोगे तो साइट में अगेन देखो आप कहाँ से हो। वेस्ट बंगाल। हाँ, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको साइट इंजीनियर के जॉब में 15,000, 16,000, 17,000 की सैलरी दिया जाते हैं बंगाल की तरफ। हाँ हाँ। अगर वो सैलरी से इफ ओके विद दैट सैलरी इट्स ओके, पर आपको बंगाल में ही नहीं रहना, आपको बाहर की तरफ आके नहीं। जॉब करना पड़ेगा। हाँ हाँ। एंड सिर्फ साइट में ये क्या 2 साल करके फिर ऑफिस वाले जॉब जैसे क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग, प्लानिंग में जाना पड़ेगा। यस। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, दैट योर टोटल बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड। अगर आप बंगाल में रहने वाले हो अगेन आप करोगे क्या वहां पे। आप खुद का कंसल्टेंसी ओपन करोगे, वो भी देखना पड़ेगा ना। यस। तो इफ यू गिव मी अ क्लियर पिक्चर बेस्ड ऑन दैट आई कैन सजेस्ट, क्योंकि उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा ना। अगर आपको बंगाल, अगर आपको लेट्स से ये सब करना ही नहीं, आपको अच्छे कंपनी में जॉब करने, बड़े बड़े कंपनी में काम करना है, इन दैट केस आप प्लानिंग इंजीनियर में जा सकते हो। यू कैन गो फॉर अ बीआईएम इंजीनियर्स एंड ऑल। बीआईएम के जॉब में आप जा सकते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आप जा सकते हो। सर ये कुछ माइंड मत करना। सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में ये तो अभी मैंने मेरा शुरू करने के बाद हम स्ट्रक्चर में माने इंटरेस्ट आएगा तो माने ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो हम हम्म। आगे जाएंगे, ये बोल रहे हैं। नहीं, मैं समझा नहीं आपको क्वेश्चन क्या है। ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये थी ऑन थ्री इन वन कॉम्बोली। कॉम्बो वाला कोर्स, हाँ ठीक है, हाँ हाँ बताओ। उसका उसका बाद माने स्ट्रक्चर में हम जाएंगे तो अच्छा होगा, इस यही बोल रहे हाँ हैं। हाँ, ये वाला जो कोर्स है बेसिक लेवल का कोर्स है। ये एक कोर्स तब आप करने के बाद आपको एक पूरा नॉलेज मिलेगा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैसे काम करता है, ड्राइंग को हाँ, कैसे आपका एक बेस बनेगा। उस बेस यही को बोल बनने, रहे हैं। यस बेस बनने के बाद फिर आप बताओगे कि आपको क्या करना है। स्ट्रक्चर में है तो स्ट्रक्चर का कोर्स करा दूंगा। फिर अगर आपको और बीएम में जाना है तो बीएम के कोर्सेज कराएंगे। नहीं तो प्लानिंग में जाना है तो ऑफकोर्स प्लानिंग में सब जाना है तो आपको साइड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। डायरेक्टली प्लानिंग में इट्स नॉट इजी टू बिकम अ प्लानिंग क्यूएस इंजीनियर। साइड से स्टार्ट करते हैं, पर उसके लिए यही बोल ट्रेनिंग। रहे हैं सर। यस यस यस। पर उसके लिए मैं ट्रेनिंग सजेस्ट करूंगा, बाहर कोई ऑफलाइन ट्रेनिंग जहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो हाँ। सकता है वहां पे सजेस्ट करो, पर पैसा लगेंगे ये सारी चीज। 25, 30, 40, 50 हजार का यस। फी तो लिया जाता है, पर ये सब प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। यस सर। यस। ठीक है। इनिशियली सर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ये लेंगे माने थोड़ा यस मेरा जो बेस क्लियर करने करने यस के यस, बाद। आप इसी को इसी से स्टार्ट करिए। इससे स्टार्ट करने के बाद एटलीस्ट आपको साइट का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ना, एस्टिमेशन करना, बीबीएस करना और अपना ड्राइंग पढ़ना, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप मेरे को बताना हम्म। क्या चाहिए। इसको करने का एक और एडवांटेज क्या है, चलो इसमें आपको एक एडिशनल कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी एमएस एक्सेल मिलेगा। एनी इट्स नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ो आप यहाँ तक ही कर लो। एनी इसमें आपके बेसिक जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है, बेसिक बेसिक सब यहाँ पे कवर हो जाएगा। फिर आप मुझे बताना, इसको करने के लिए आपको लगभग 2 महीने का टाइम चाहिए। 2 महीने तक इसको करिए। 2 महीने हाँ। के बाद यू जस्ट कॉन्टैक्ट मी कि सर नहीं अभी आप एक डिसीजन लो कि आपको किस फील्ड में जाना है। बेस्ड ऑन इट मैं आपको या कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सजेस्ट करूंगा या कोई कोर्सेज करा देंगे जहाँ पे ठीक। आपका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ठीक है।
ठीक सर। यस। हाँ यस। यस, वो बाद में देखेंगे, फर्स्ट एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो कर लो कि हाँ करना क्या है हाँ। आपको। यस सर। मेरा मैंने अभी तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो और रहा है। कंफ्यूजन भी होते हैं ना, आपको भी खुद पता नहीं, जब तक हम कोई चीज दिखाएंगे नहीं आपको पता भी नहीं चलेगा ना कि होता क्या है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम्म। लोगों को सिर्फ दो तीन जॉब ही पता है, साइड जॉब, स्ट्रक्चर जॉब, बस दो ही पता है। हाँ हाँ। तो दैट्स मैंने हाउ इट इज। आपको जो ऑन रूपी वाला जो कोर्स है ना, वहाँ पे हम देख रहे थे। मैंने हाँ। आप जो बोल रहे थे वैसे ही बोल रहे थे। हाँ, वहाँ आपने पे 99 वाला, अपने 99 पे यू इंस्टाग्राम वाला? नहीं, ओ, नाइन्टी नाइन जॉब नहीं, स्कोप, ऑन जॉब स्कोप। ऑन रूपी का जॉब हाँ स्कोप हाँ, जॉब स्कोप जो वाला, ये बोल रहे वाला। थे। यूट्यूब में तो सब सेल होता है ना ऑन। यूट्यूब में हम देखते हैं कभी कभी, पूरा तो नहीं बोलते हैं वो। सेम यार, देखो यूट्यूब में हम करेंगे, मैंने तब भी कोई नहीं देखेंगे। मैंने अभी लास्ट मंथ, मैंने आई थिंक मैंने पूरा अपने जितने भी कोर्स का है मैंने ऊपर ऊपर समझाया था, 2 2 घंटे का, कितना व्यूज आते हैं, कोई देखते नहीं, वो फ्री में मिल रहा है ना। अगर कोई चीज कोई बंदे को फ्री में दे रहे उसका वैल्यू नहीं होता है। और यूट्यूब इज टोटल यस। डिस्ट्रैक्शन ही है। आपने मेरा वीडियो देख लिया, बगल में एक और चैनल का वीडियो आ गया, आपने वो वहां पे कुछ मिलेगा वहां पे चले गए, उसने आधा कुछ बोल दिया, उसने कुछ बोल दिया कि बीएम पढ़ लो, फिर आप बीएम के पीछे चले गए। फिर किसने बोला नहीं नहीं प्लानिंग इंजीनियर का जॉब है, फिर आप प्लानिंग में आ गए। तो आप एक बंदर की तरह इस चैनल से उस चैनल, उस चैनल से इस चैनल, आप उन यस चैनल सर। लोगों को फायदा करके दे रहे हो, आपका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता है वहां पे। और आपका अगर मान लो यस। वहां पे डाउट है तो डाउट सॉल्व कौन करेगा वहां पे? एक बार कमेंट करो, दो बार कमेंट करो, तीन बार रिप्लाई करेगा, फोर्थ बार वो क्यों रिप्लाई करे? वो भी अपने काम में बिजी होंगे ना। कोर्स हाँ में क्या हाँ। होगा कि आप मेरे को पेमेंट करोगे, तो डेफिनेटली वहां पे मैं पूरा अपना 100% देने वाला हूँ। और वहां पे आपको मैं रहूंगा आपके हम्म। साथ, सो दैट इज, और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगा। दैट इज हाउ इट इज, और कुछ नहीं। यस। ठीक है। ओके, और कुछ पूछना है? हाँ हाँ। नहीं सर, ठीक है। डन, आप इतना करो, गिव मी 2 मंथ्स ऑफ टाइम, गो थ्रू द कोर्स, सीख लो, फिर उसके बाद विल डिसाइड हम्म, ओके हम्म। क्या करना है। ऑफिस सर ये जॉब विल सब ट्राई। कोर्स, हाँ सर, ये सब कोर्स ये है क्या, रिकॉर्ड वर्जन है क्या हाँ, सर? सारे रिकॉर्डेड सेशंस ही रहेंगे, कोई भी डाउट होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर है आपके पास, बस मेरे को व्हाट्सअप करो, कोई चीज़ समझ हाँ। में नहीं आ रहा है तो आई विल डिस्कस ओवर देयर। ठीक ठीक। ठीक है। उसके बाद विल ठीक टेक अ ठीक। डिसीजन, बट आप ना एक 5 6 महीने, आपको अभी जल्दी नहीं है ना जॉब लेने का? नहीं नहीं। कितने महीने का टाइम है आपके पास? कितने महीने तक आप विदाउट जॉब यू कैन स्टे कंफर्टेबली? 2025 अभी ये दे मैंने पूरा एक साल है मैंने आपके पास? हाँ हाँ। पूरा एक साल नहीं मैंने चाहिए, पूरा एक साल नहीं चाहिए, आप हमें 4 5 महीने तक टाइम दीजिए। 5 महीने तक आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब, आप जा सकते हो। ओनली थिंग इज थोड़ा मेरे पास प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सजेस्ट तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर हम्म। वो खर्च नहीं करने तो मैं भी करा दूंगा, नॉलेज मिलेगा, पर अगेन प्लेसमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद से जॉब ढूंढना पड़ेगा, पर मैं बताऊंगा आपको ठीक किसे किसे ढूंढना है। ठीक ठीक। है। ठीक 5 6 महीने का टाइम ठीक। दीजिए, मई तक टाइम दीजिए, जैसे 2 महीने तो इसी में जाएगा मेरे कोर्स में, हाँ। पूरा पूरा जैन हम्म। फेब और मार्च मिड तक तो मेरे कोर्स में ही जाएगा। फिर वहां से दो तीन हम्म। महीने का टाइम दे दो, मई ठीक एंड ठीक। तक आपका कहीं ना कहीं आपका जॉब लग जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। चलो। डन ठीक ठीक। डन, और कुछ पूछना है? ठीक। नहीं सर। ओके डन, हाँ। चलो। ओके, थैंक यू बाय। सर। ओके। या तो ये पूरा इसका मेंटरिंग सेशन था फॉर दिस गाय। सो अगेन व्हाट हैपेंस है, समटाइम आप पूरा कंफ्यूज हो जाता है आपको किस फील्ड में जाना है। आप बोलोगे स्ट्रक्चर में तो जाना है, ठीक है, बट स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इज नॉट लाइक ईटैप स्टैट प्रो एंड ऑल। उसके लिए आपको एक पूरा स्ट्रक्चर में सीखना पड़ेगा। तो दैट इज वाई ऑलवेज टिल कि आप एक बार डिसाइड करो आपको किस फील्ड में जाना है। जिस फील्ड में आपको जाना है, बेस्ड ऑन दैट आई कैन सजेस्ट यू सर्टेन कोर्सेज एंड ऑल। ओके, बिकॉज अगेन यूट्यूब में वो सब आपको इस लेवल का नॉलेज नहीं मिलेगा, वो मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ। आप बस वहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे, कोई बंदा फ्री में पढ़ा रहा है, आप जाओगे, फिर वो फ्री का आधा अधूरा ही नॉलेज आपको वहां से मिल जाएगा। कोर्सेज से अगेन, अच्छे कोर्सेज में आई टेल यू सजेस्ट यू वहां से कर लीजिए। सो दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन, दैट इज व्हाट आई सजेस्टेड फॉर हिम। एंड उसका एज अभी 26 भी है, सिंस ही वांट टू गेट इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब, फर्स्ट लेट हिम स्टार्ट विद दिस वाला कोर्स। ये वाला कोर्स भी नहीं चाहिए, ये वाला भी नहीं चाहिए, टोटली वेस्ट इज मनी एंड ऑल। लेट हिम स्टार्ट विद दिस कोर्स। इससे क्या होगा, उसको एटलीस्ट एक साइड का नॉलेज, एस्टिमेशन का नॉलेज, ड्राइंग पढ़ना, बीबीएस बनाना, बीओक्यू बनाना और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का बेसिक नॉलेज मिल जाएगा। वंस ही गेट्स इट तो उसको भी एक आइडिया मिलेगा उसको करना क्या एग्जैक्टली। नाउ इज टोटल कंफ्यूज वहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि ऑफिस में जाने, तो उसको ऑफिस में सिर्फ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का ही जॉब पता है। He doesn't have an idea about QS job, billing job, planning job, BIM job, procurement का job and all. So if he is going to explore those
ऑप्शंस एंड ऑल, अगर आपको आगे जाके उसमें उसको इंटरेस्ट लग रहा है, अगर इंटीरियर डिजाइनिंग में इंटरेस्ट लग रहा है, लेट हिम गो फॉर इंटीरियर डिजाइनिंग जॉब्स एंड ऑल। अगर उसको बीआईएम में जाना है, कैन गो फॉर, एनी हाउ स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर ओनली, लेट हिम गो फॉर, एंड उसका एज भी 26 है नाउ, आई विल नॉट सजेस्ट फॉर द साइड जॉब एंड ऑल। हाँ, पर अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है 2-3 साल के बाद, अब उसको साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड फिर अब थोड़ा 3D एलिवेशन बनाना, 2D प्लान बनाना, वो सारी चीज उसको बाद में सीखना पड़ेगा। बट इन इस केस उसका वैसा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, खुद का कंसल्टेंसी ओपन करने की जरूरत है नहीं उसको, फिर डजंट हैव टू गो टू द साइड जॉब इनिशियली। सो दैट इज द रीजन व्हाट आई हैव सजेस्टेड हिम। विल सी, आई सजेस्टेड हिम दिस वाला कोर्स, उसके बाद 2 महीने के बाद विल सी बेस्ड ऑन हिज इंटरेस्ट आई सजेस्ट हिम अदर ऑप्शंस। ठीक है, फाइन। एंड आप लोगों को भी अगर इस तरह से मेंटरिंग सेशन चाहिए, दिस विल बी माय व्हाट्सएप नंबर, डोंट कॉल मी। So this will be my WhatsApp number. You can WhatsApp me if you have any, if you require any career guidance. And apart from that, अगर आपको already you have a career guidance but you want to upskill your knowledge and all, download my Civil Branch app. We have a very good courses and all. ये आपको 2000 का पड़ जाएगा। इट्स नॉट 2500, ये 1999 में मिलेगा। ये आपको 10,000 में मिलेगा, ये आपको 4,000 में मिलेगा, और ये सारे 19,999 वाले आपको 999 में आपको मिल जाएंगे ये सारे कोर्सेज। सो देर आर वेरी गुड कोर्सेज जहाँ पे हम आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज साइड से पढ़ाएंगे। आपको कोई 3D मॉडल लेके पढ़ाना या मान लो ऐसे कुछ इमेजेस लेके पढ़ाना, वी डोंट डू ऑल दोस थिंग्स हियर। व्हाट आई टीच इज प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। हर एक चीज हम आपको सेंटर लाइन मार्किंग से लेके हर एक चीज जो हम साइड पे करेंगे, हर एक चीज मैं आपको साइड से इस तरह से इमेजेस दिखा के जो भी प्रोजेक्ट्स हम करते उसी का मैंने आपको पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग करके वी आर गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। बस हमें 2-3 महीने का टाइम तो चाहिए, 15 दिन 20 दिन में आपको हम इंजीनियर नहीं बना सकते। सो दैट इज हाउ इट इज। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, गो थ्रू माई कंटेंट, चेक करिए, और मेरा जो सिविल ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल है उसमें आप सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू हैव अ गुड नॉलेज। अलॉन्ग विद दैट आई विल शो यू फ्यू रिव्यूज, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था, आप इनका रिव्यूज देख लीजिए, सो दैट यू गेट एन आइडिया टू व्हाट लेवल यू आर गोइंग टू लर्न। ओके, सो आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन ऑल दिस थिंग्स, यू कैन गो थ्रू द रिव्यूज। ये सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोलमेंट किया था। So recently I got placed as a diploma trainee engineer KC International through a construction manager mastery course. Okay, I'm Amul Madali, one of your learners in all your Udemy courses. So you can go through all this course। ये वाले ये सारे और ये वाला जो स्टूडेंट है, ही हैज अ 4 year गैप। अभी इस स्टूडेंट को लगभग 3 साल का गैप है, पर इस स्टूडेंट को 4 साल का गैप था। इसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स में एनरोलमेंट किया, ही लर्न, ही गिव हिज टाइम, देन डायरेक्टली वेंट फॉर अ इंटरव्यू। 20K का सैलरी उसको मिला है, साइड प्लस क्वांटिटी वाला है। ठीक है, तो इस तरह से देर आर मेनी स्टूडेंट्स दोज हैव गॉट जॉब एंड ऑल। ऑफ कोर्स वी डोंट गिव एनी जॉब गारंटीज एंड ऑल, पर मेरे कोर्स करेंगे तो आप दुनिया का कोई कंपनी में चले जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उतना गारंटी मैं आपको दूंगा। ओनली द थिंग इज आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट। तो ये सारे चीज देखो, दिस आर स्टूडेंट्स वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। ठीक है, सो ये ऑस्ट्रेलिया या अर्जेंटीना का स्टूडेंट्स है, एंड यू कैन, हिज ऑल कोर्सेज आर वंडरफुल, आई हैव टेकन योर कोर्सेज इन यूडेमी एंड मस्ट से यू आर अ ग्रेट ट्यूटर। ओके, तो इस तरह से आप देख लीजिए सारे, यू कैन गो थ्रू ऑल द रिव्यूज एंड ऑल। ओके, जस्ट गो थ्रू द रिव्यूज सो दैट आपको पता चलेगा आप किस लेवल के कंटेंट सीखने वाले हो। एंड फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, ही गॉट जॉब इन हिज फर्स्ट इंटरव्यू। Okay, students were able to do the center line marking on the site and all. And just go through all the reviews and all. After attending your 6 months construction manager mastery course, even the layman will become a professional civil engineer. तो इस तरह से few of the students are working in Dubai and all. तो इस तरह से मैंने बहुत से कोर्सेज लिया, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट एंड ऑल, और प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त। फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन LNT। ओके, इस तरह से सारे स्टूडेंट्स का, दिस कोर्स हेल्प मी फॉर securing my job as a site engineer, as most of the technical questions were from the content. Okay, you can go through all the courses. I was a frustrated civil engineer earlier when I don't know about your course. Fortunately, while searching, I got to know. I gave an interview on Saturday. Today, I got selected, sir, in site engineer job. ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू ऑल द रिव्यूज। आप थोड़ा पॉज करके चेक दिस, ही इज वन ऑफ माई स्टूडेंट जो अभी पुणे में काम करे, इज गेटिंग 20,000 का सैलरी एज अ एस्टिमेशन एंड अ बिलिंग इंजीनियर। ठीक है, सो यू कैन गो थ्रू ऑल द कोर्सेज, चेक करिए पूरे कंटेंट को। दैट इज हाउ इट इज। सो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, and if you want any guidance you can WhatsApp me, don't call me, then I'll come over the call and explain you अगर आपका कुछ query है तो। and just download my Civil Brains app and subscribe to my channel, और भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे मेरे चैनल पे। I'll see you back in the next video. Thank you.